सभी तरह के केमिकल रिएक्शन को समझते हैं आसान भाषा में। सबसे पहला केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जिस उम्र में आप हैं उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में आपको पता ही होगा। इधर उधर कंबाइन हो ही रहे होंगे। मैग्नीशियम यहाँ कंबाइन हो गया ऑक्सीजन के साथ, बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। कार्बन यहाँ कंबाइन हो गया ऑक्सीजन के साथ, बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, केमिस्ट्री को भी पता है कि दोनों आपस में मिले हैं तो अब लात खाना तो फिक्स है। तो इस रिएक्शन का नाम ये नहीं रखा ब्रेक रिएक्शन, ये नहीं रखा कि डिवाइड रिएक्शन, ये भी नहीं रखा कि सेपरेट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम रखा गया है डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसको भी पता है दोनों आपस में मिलेंगे तो सड़ेंगे गलेंगे ही। अब सड़ेंगे गलेंगे किस तरह से? तीन मेथड से, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट से। जब दोनों में गहमा गहमी इतना हो गया, ब्लॉक ब्लॉक दोनों में चल रहा है, उस वक्त क्या है? हीट जनरेट हो गया है। उसका दूसरा नाम होता है थर्मल। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा नाम है ब्रेकअप रिएक्शन। जो आपस में मिला हुआ है वो अलग हो जाता है, इसलिए उसका दूसरा नाम ब्रेकअप। ब्रेकअप तीन तरीका से, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट से। पहला हीट से कौन सा होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट आपस में गरमाया और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। दूसरा जो डिकम्पोजिशन है वो बाय इलेक्ट्रिसिटी, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। जब मारपीट पर बात उतर जाता है, कुछ दिन के बाद उतर ही जाता है, तो वहां वाटर ब्रेक डाउन हो गया दो फॉर्म में, H2 और O2 में। सबसे तीसरा है लाइट। जब उसको पता चल गया, जिंदगी में प्रकाश आ गया कि जिसके साथ हम रह रहे थे वो बकलोल निकल गया, तो उसको छोड़ने तो पड़ेगा ही, तो छोड़ना पड़ेगा। तो सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड पर जब लाइट डाला जाता है तो सिल्वर और क्लोरीन में बदल जाता है। अब अगला जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो पहले से था उसको डिस्प्लेस कर दिया। दोनों का कितना अच्छा खासा चल रहा था, उससे हाई पावर का सामने दिख गया। अब हाई पावर का सामने दिख गया, एंड्रॉइड के सामने यदि एप्पल दिख जाएगा, डिलक्स के सामने यदि बुलेट दिख जाएगा, तो छोड़ना तो बनेगा ही। तो जिंक के साथ इसका अफेयर चलने लगता है, जिंक सल्फेट बन जाता है। कॉपर देवदास की तरह घूमते रहता है। खलीलुर रहमान साहब कह गए, खाली मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। उस मूड में रहे तो अच्छा है, नहीं तो मताले से घूमते रहेगा। अगला जो रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह बकलोल नहीं है। जैसे ये सिल्वर मन में होशियार समझ रहा था, सिल्वर है तो मन में होशियार समझेगा है। ये सोचा इधर भी हम अफेयर चला लेते हैं और इधर भी हम अफेयर चला लेते हैं, घर वाली बाहर वाली वाला बात है। लेकिन ये नाइट्रेट होशियार निकला, ये इसको छोड़ करके भाग गया। नाइट्रेट जब इसको छोड़ करके भागा, इधर से सोडियम अलग हुआ है। सोडियम हाई पावर का आदमी है, इसको देख करके वो दिमाग उसका चकरा गया। ये दोनों आपस में ही चलाने लगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतजाम देखेगी। दोनों में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हाई पावर लेस पावर को डिस्प्लेस करता है। कौन सा हाई पावर का है, कौन सा लो पावर का है, इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना पड़ेगा। और लास्ट जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सबसे खचरा रिएक्शन यही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, सब ज्यादा दिमाग खराब ही यही करता है। बाकी सब में क्लियर है, ये चौपट है। ये तीन तरीके से होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन आया, हाइड्रोजन गया और मेटल गया, उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी का उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन गया, हाइड्रोजन आया और मेटल आया, उसको रिडक्शन कहते हैं। देखिए, ऑक्सीजन आया तो सांस आया, आदमी में सांस आएगा तो ऑक्सीडेशन उसका होगा। हाइड्रोजन जो पॉइजनस गैस है, पॉइजनस गैस को हटा देंगे तो ऑक्सीजन आने लगेगा, वही उसमें रुकावट था। मेटल जो इतना लादे रहती है महिला, नाक कान मुंह में सब जगह लादे रहती है, सांस उसका आते नहीं रहता है, दम फूलते रहता है। अब इससे उसको लगता है कि सुंदर हो जाते हैं, पर सच्चाई तो हमको पता है सही में सुंदर हो जाती है। वो है ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन चला गया, हाइड्रोजन आया और मेटल आया, उसको रिडक्शन कहते हैं। नॉन मेटल में जैसे मेटल गया, इसका मतलब नॉन मेटल आया होगा, तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। और नॉन यहाँ पर मेटल आया है, इसका मतलब नॉन मेटल रिमूव हुआ होगा, उसको रिडक्शन कहते हैं। और जिस जगह पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको एक रिएक्शन कहते हैं, इसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं ऑक्सीजन के आने का। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन में जब रिएक्शन हुआ तो कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अफेयर कर लिया, तो यहाँ बना दिया वाटर। तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आकर के मिला है। लेकिन यहाँ कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? रिडक्शन, क्योंकि वहां से ऑक्सीजन चला गया। अब यही जिसमें ये दोनों रिएक्शन होता है उसी को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब हाइड्रोजन वाला केस देख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन आपस में रिएक्शन किया, सल्फर अलग हो गया, ये हाइड्रोजन अफेयर कर लिया क्लोरीन के साथ, बना दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हुआ तो क्लोरीन का हो गया रिडक्शन, इसका हाइड्रोजन भाग गया तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब यहाँ लास्ट में देखते हैं मेटल का आपस में मिल जाना। कॉपर ऑक्साइड आपस में मिला है, इसके साथ ऑक्सीजन आकर के मिला है, मतलब मेटल आकर के इसके साथ मिला है। ये दोनों केस में आ जाएगा, ऑक्सीजन वाले में भी और मेटल वाले में भी। तो मेटल का मिलना, मेटल यहाँ पर आया है तो मेटल का आना क्या होता है? रिडक्शन। तो कॉपर का यहाँ पर क्या हो गया?
रिडक्शन हो गया। जिसमें दोनों होता है उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सारे टॉपिक को याद रखिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है। धन्यवाद।